राजधानी रांची समेत झारखंड के कई जिलों के व्यापारी जो हैं, कारोबारी हैं, उनके लिए राहुल सिंह गिरोह जो है ये सरदर्द बनता जा रहा है। तेजी से बढ़ते आतंक के बीच अब झारखंड पुलिस, या यूं कहें कि रांची पुलिस ने राहुल सिंह गैंग पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। बता दें कि पिछले दिनों यानी 4 फरवरी को रांची के ही मेसरा थाना क्षेत्र अंतर्गत जो टोयोटा शोरूम के समीप विकास अस्पताल है, वहां पर अज्ञात अपराधियों के द्वारा फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया था। ये पूरी जो घटना थी वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। उसमें साफ देखा जा सकता था कि बाइक पर सवार वो जो अपराधी है वो कहें कि टोयोटा शोरूम के समीप वो फायरिंग करते हैं। फायरिंग की घटना को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी फरार हो गए थे। इस मामले में रांची पुलिस के द्वारा मेसरा थाना में दर्ज किया गया था मामला। उसके बाद जांच की गई थी। जांच के क्रम में बताएं कि पिछले दिनों भी राहुल सिंह गैंग से जुड़े हुए लगभग 4 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई थी और आज की बात की जाए तो 5 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें वो अपराधी शामिल है जिनके द्वारा रांची के मेसरा क्षेत्र अंतर्गत जो टोयोटा शोरूम के समीप जो विकास अस्पताल बताया जा रहा है उसके पास फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया था। पूरे मामले को लेकर खुलासा कर रहे रांची के सिटी एसपी पारस राणा। पहले सुनिए क्या कुछ कह रहे रांची के सिटी एसपी पारस राणा। 4 फरवरी को एक घटना रिपोर्ट हुई थी जिसमें मेसरा थाना अंतर्गत विकास अस्पताल जो है नेवरी गोल चक्कर के पास, वहाँ एक टोयोटा शोरूम है, उसके बाहर एक व्यक्ति जो है मोटरसाइकिल पर चलते हुए हथियार से एक गोली चला के और फरार हो गए थे और उसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई थी। उसके बाद फिर पुलिस ने उसी दिन शाम को राहुल सिंह नाम के एक व्यक्ति ने अपने गिरोह के साथ इसकी जिम्मेदारी ली और जो उस टोयोटा शोरूम के जो मालिक हैं उनको उनसे रंगदारी की मांग उनके द्वारा की गई थी और उसी क्रम में आगे पुलिस ने जांच शुरू करी थी और इन्वेस्टिगेशन की स्पेशल टीम बनाकर इस क्रम में जो ये गैंग है इसकी जांच जब आगे चली तो इसमें आपने देखा होगा कि 2 से 3 दिन पहले कुछ लोग पकड़े भी गए थे इस गैंग पे। इसी आगे इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू करते हुए आगे लीड मिला कि जो मेन जो एक्यूज्ड हैं जिन्होंने फायरिंग करी थी, जो उस बाइक पर थे, उनके द्वारा भी दोबारा मतलब वहाँ छुप के सदर थाना अंतर्गत एक जगह छुप के रहा जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस ने कंटिन्यूअस रेड्स करी और कल शाम को उनको गिरफ्तार किया गया है और जो गिरफ्तारी जो की गई है उसके पश्चात उनके द्वारा बताया गया, उनसे जब आगे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि जो एग्जैक्ट वेपन जिससे उन्होंने फायर किया है वो जो वेपन है वो जो पिछले जो गिरफ्तार जो अभियुक्त थे उनके द्वारा इनको सप्लाई भी की, इसी अमन ठाकुर नाम के लड़के को सप्लाई किया गया था और इसी को ही टास्क दिया गया था ये फायरिंग करने का। इसमें उसके बाद इनकी निशानदेही पर जो इन्होंने कपड़े पहने थे, जो वेशभूषा इन्होंने फायरिंग के टाइम जो इनकी थी वे कपड़े और चप्पल भी जब्त की गई हैं। जो मोटरसाइकिल जो अपाचे थी ब्लू कलर की उसको भी जब्त किया गया है। हालांकि उसमें आगे अनुसंधान में ये सामने आया है जब रिकवर की गई कि वो जो ब्लू कलर की अपाचे थी उसको स्प्रे पेंट मारकर उसको ब्लैक कर दिया गया था एक्यूज्ड के द्वारा। और आगे जब इसमें इन्वेस्टिगेशन और इंटरोगेशन की गई तो इन्होंने अपने बाकी सहयोगी जो इनके थे, किसी का रोल उसमें मोटरसाइकिल सप्लाई करने का था, किसी का इनको एक्टिव सपोर्ट करने में था, कुछ लोग इनके साथ रेकी करने भी आए थे, तो उनका भी नाम बताया गया और उनको भी उसी आधार पर जो है गिरफ्तार किया गया है। इसमें जो पिछली बार जो एक्यूज्ड जो 3-4 एक्यूज्ड जो जेल भेजे गए हैं उसमें इनके द्वारा बताया गया कि ये कटप्पा नामक व्यक्ति जो है उनके एक्टिव कांटेक्ट में थे और जो एक रियांश और स्वतंत्र जिनको पहले गिरफ्तार किया गया था उनका भी इसमें इस वाले कांड में भी महत्वपूर्ण रोल रहा है। इसमें जो गिरफ्तारी जो पुलिस के द्वारा की गई है उसमें अमन ठाकुर नाम के व्यक्ति हैं जो 20 साल के हैं, जो मेन एक्यूज्ड हैं, जो सीसीटीवी फुटेज में दिख भी रहे हैं फायरिंग करते हुए। ये और मांझी के रांची जिला के ही और मांझी थाना अंतर्गत क्षेत्र के रहने वाले हैं और ये पहले एक बार जेल जा चुके हैं। कुज्जू ओपी से ये 2024 में पहले आर्म्स एक्ट के केस में एक बार जेल जा चुके हैं। इसके अलावा करण ओरांव जो हैं वो हजारीबाग के रहने वाले हैं और उनके वो पहले 7 बार इससे पूर्व में जेल जा चुके हैं और उनका भी गैंग से पहले भी ताल्लुकात रहा है। इसमें एक अभियुक्त है सेंटू सिंह, वो भी पहले जेल जा चुके हैं। 17 CLA और आर्म्स एक्ट के केस में वो भी जेल जा चुके हैं। और इसके अलावा 2 व्यक्ति हैं, विशाल मुंडा और रामानंद कुमार,
उनका भी इसमें एक्टिव रोल रहा है इस क्राइम को कमिट करने में, और इस गैंग में भी जो है एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, इनका एक्टिव रोल, एक्टिव एक्टिविटी इनकी काफ़ी देखी गई है इन सभी लोगों की। इसलिए सभी लोगों को गिरफ्तार करके आगे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। सर, रंगदारी का जो पैसा तो मतलब कुछ अमाउंट कितना का डिमांड है? डिमांड फिक्स नहीं था, डिमांड अलग अलग था। कभी कुछ मांगते थे, कभी कुछ मांगते थे, कभी 1 करोड़ मांगते थे, कभी मतलब कम अमाउंट मांगते थे। ये गैंग जो है सब क्या मेनली सिर्फ एक्सटॉर्शन मनी के लिए ही काम करता है या कुछ और भी है इसके लिए? इस गैंग के जो काफ़ी मेंबर्स है, एक्सटॉर्शन इनका मेन मोटिव है। बाकी अलग किसी और गैंग को भी अगर कोई शूटर्स की ज़रूरत होती है उसके साथ ये लाइजनिंग में रहता है। और इसके अलावा जो है एक्सटॉर्शन ही इन गैंग्स का जो मेन मोटिव है वो मेनली एक्सटॉर्शन है। तो आपने सुना, रांची के सिटी एसपी पारस राणा ने भी स्पष्ट किया है कि जो आज गिरफ्तार आरोपी हैं, जिसमें 5 लोग हैं, मैं उनके नाम बता देता हूं। अमन कुमार ठाकुर उर्फ छोटू हैं, जो रांची के ही और मांझी के रहने वाले हैं। करण उरांव, ये हजारीबाग के बड़का गांव के रहने वाले हैं। विशाल मुंडा और मांझी रांची के रहने वाले हैं। सिंटू सिंह रामगढ़ जिला के रहने वाले हैं। वहीं रामानंद कुमार, ये रामगढ़ जिला के रहने वाले हैं। इसके साथ ही बता दें कि पूर्व में जिन अपराधियों की गिरफ्तारी हुई थी उसमें एक शख्स था कटप्पा। कटप्पा जो नाम था ये अपने आप में कुख्यात था। हालांकि पुलिस ने इसे दबोच लिया है, लेकिन जो ये कटप्पा है इसका पूर्व में भी कई आपराधिक गिरोह के साथ ताल्लुकात रहे हैं, साठगांठ रही है। राहुल सिंह गैंग से पहले बता दें कि गैंगस्टर जो अमन साहू, जिनका इनकाउंटर हुआ था, उसके साथ कनेक्शन था। इसके साथ ही कई जो अंतरराष्ट्रीय जो हथियारों की तस्करी का जो एक गिरोह चलता था, उसमें भी कटप्पा की संलिप्तता की बात आई थी। इसके साथ ही बता दें कि रांची पुलिस के द्वारा एक चौंकाने वाला खुलासा किया गया है। बताया गया है कि राहुल सिंह का जो ये गिरोह है, जो व्यापारियों का, कारोबारियों के बीच दहशत फैलाने के लिए, लेवी वसूलने के लिए, उनसे रंगदारी वसूलने के लिए जो इस प्रकार की फायरिंग की घटना को अंजाम देता है, उसके बाद सोशल मीडिया के माध्यम से पोस्ट कर उन्हें धमकी भी देता है। इस गैंग में कुछ महिलाएं भी शामिल हैं। उन महिलाओं को, इसके साथ ही राहुल सिंह गैंग में जुड़े हुए अन्य जो अपराधी हैं, जो पेशेवर अपराधी है, जिनके द्वारा इस प्रकार से व्यवसायियों के बीच, व्यापारियों के बीच भय का माहौल कायम किया जा रहा है, उनकी गिरफ्तारी के लिए रांची पुलिस के द्वारा ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी गई है। अब देखना होगा कि व्यापारियों के बीच जो राहुल सिंह का जो गिरोह है एक दहशत बन गया था, जिस पर अब रांची पुलिस नकेल कस रही है, ऐसे में व्यापारियों को कितनी राहत मिलती है और इस प्रकार के जो आपराधिक गिरोह से जुड़े हुए जो अपराधी हैं, इस प्रकार के जो संगठन से जुड़े हुए अपराधी हैं, उन पर नकेल कसने में रांची पुलिस कितनी कामयाब होती है। फिलहाल TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।